अम्मी, मैं आज घर चली जाऊंगी। जा रही हो अपने घर? खैर से जा। आप लोग यही चाहते थे ना? बेटियां अपने घरों में रहें और खुशी खुशी अपने माँ बाप से मिलने आए ना, तो माँ बाप को ज्यादा अच्छा लगता है। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसी जगह रहूं जहाँ रहने का दिल ना भी चाहे तब भी मैं रहूं? ना शुक्रापन क्यों कर रही हो एनी? और आप लोगों को लगता है कि अफान कोई आला और अरफा इंसान है? तो क्या नहीं है? ये सिर्फ आप लोगों को लगता है। जैसे सब हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। पता नहीं इस लड़की को लोगों की कदर करना कब आएगा। फिक्र मत करो, अभी गुस्से में है, समझ जाएगी। अफान बड़ा समझदार लड़का है, कुछ नहीं होगा। और अच्छा सा कोई खाना बनाकर खिला के भेजना। भाभी इतने दिनों के लिए नहीं जाया करो। आपको पता है ना, जब आप चली जाती हैं तो ये घर कितना सुना सुना सा लगता है। तुम सब मम्मी की जुबान क्यों बोलने लगे हो? सिर्फ 3 दिन के लिए ही गई थी मैं। भाभी 3 दिन भी बहुत होते हैं दूसरों के घरों में नकब लगाने के लिए। मैंने भाई से वादा किया था कि उनके मरने के बाद मैं आपका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और मैं आपको हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। बदर, कोई बात है? भाभी, अफान भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैंने उन्हें हमेशा आयमा बाजी को दुत्कारते ही देखा है। वो खुद ही उनके पीछे पड़ी रहती है। तो बेहतर यही है भाभी कि आप अफान भाई का ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो बदर। अफान कहीं नहीं जाएंगे। महरोज भाई के मरने के बाद अफान भाई ने उमर बाबा पे बाप का सहारा रखा है, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ ऐसा हो। तुम दुआ तो करते हो ना बदर? जी जी भाभी, मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ आपके लिए। आप यकीन कीजिए, कुछ नहीं होगा। घर कितना खाली लग रहा है। कब आएंगे ये लोग? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। क्या करूं? पेंटिंग ही बना लेते। अरे आराम से। अफान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पहली बीवी देखिए जो अपने शौहर की मौजूदगी से डर जाए। अब यूं अचानक पीछे आकर खड़े रहोगे, वो भी चुपचाप, तो कोई भी डर जाएगा। अब यानी तुम्हें मेरी मौजूदगी तो महसूस होती नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें चौंका दूं। अब ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर?
अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस होती है? क्यों नहीं होगी भाई? और कमी? यानी मैंने तुमसे कुछ पूछा है? बहुत सवाल जवाब नहीं करने लगे हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। हर बीवी के लिए उसका शौहर अहम होता है। तो मैं तुम्हारे लिए इसलिए आम हूं क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं। अच्छा, बाय द वे, तुम इस वक्त यहाँ क्यों पेंटिंग कर रही हो? स्टूडियो में क्यों नहीं? घर पर कोई भी नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं आज बाहर ही पेंटिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अपनी पेंटिंग मुकम्मल करो, इसीलिए मैं आ गई। चलो, इतना ख्याल तो है तुम्हें मेरा। अच्छा, वैसे तुम वापस क्यों आ गई? कल जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस आ जाओ तब तो तुमने इनकार कर दिया था। वापस आने को दिल कर रहा था, इसीलिए आ गई। लो भाई, मैं बिला वजह खुश हो रहा था कि तुम मेरे लिए आई हो। आप भी ना। अच्छा, यहाँ खड़े होके मैं तुम्हारी पेंटिंग तो देख सकता हूँ ना? जी भाजी। तुम सबको एक अच्छी खबर सुनानी थी। एमल का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हम उसकी शादी कर रहे हैं। ओह अच्छा, हमारे क्लाइंट फाइक की बात कर रही है ना आप? वैसे भी ईमेल काफी लिफ्ट करवाती है उससे। अब रिश्ता तो आएगा ही। आयमा, मुंह बंद रखो अपना। अरे खाला, ऐसा मैंने क्या कह दिया? बस एक बार उसे ईमेल के कमरे से मुस्कुराते हुए निकलते देखा था, इसलिए मैंने कह दिया। आयमा, तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी? एक तो सच्ची बात पता नहीं लोगों को क्यों बुरी लगती है। आयमा, तुम जाओ, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। मम्मी, इसको इग्नोर करें और मेरी बात सुने। आप फाइक की फैमिली को यहीं बुला लें। अच्छा है ना कि हमारे घर में बैठ के बात हो जाएगी। क्या आप लोगों ने एमल से बात कर ली है? मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात टालेंगे नहीं। भाई कितनी खुशनसीब बहन है। एक शौहर दुनिया से जाता है और फौरन ही दूसरा मिल जाता है, और वो भी पहले से बेहतरीन। वाह। और एक मेरी बेटी है, बेवा हो गई है, और क्या सलूक हो रहा है इस घर में उसके साथ। इसकी तुम फिक्र मत करो। मैं किसी रिश्ते वाले से राब्ता करती हूँ। आयमा का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना खाला। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो अफान से क्यों नहीं? क्या मर्द दो शादियां नहीं कर सकता? दुर्दाना, समझाओ अपनी बेटी को। हद से गुजरती जा रही है। जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूं ना, उसे दोहराऊंगी नहीं।
तो क्या गलत कह रही हूँ मैं खाला? एनी ने भी तो अभी तक अफान को औलाद की खुशी नहीं दी है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, उमर है हमारा वारिस। आप ये सोचना बंद कर दें कि मैं बे औलाद हूं। उमर को मैंने अपनी औलाद से कम नहीं समझा है। खाला, आयमा को समझा दें। अगर इसने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, तो मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। 2 मिनट में इसे घर से निकाल दूंगा। एनी, मैं इमल भाभी के पास जा रहा हूं। तुम चल रही हो? जी मैं आपके साथ चलूंगी। मम्मी क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ। क्या बात है हिमल? सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तुम किसी की बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर क्या बुराई है फाइक में? इतना अच्छा लड़का है वो, प्लीज मान जाओ। मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें याद है तुम्हारे स्टूडियो में आग लगी थी? हाँ हाँ बाबा याद है मुझे, लेकिन इतनी पुरानी बात तुम्हें आज क्यों याद आई है? वो बताना ये था कि वो आग मैंने लगाई थी। मुझे मालूम है ये बात। क्या मतलब मालूम है तुम्हें? तुम्हारी उस हरकत के बाद शहरयार भाई ने मुझे खुद बताया था। शहरयार ने तुम्हें बताया? तो तुम उस वक्त तुम कुछ बोली क्यों नहीं? अगर मैं घर वालों को ये बात बता देती तो मम्मी तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर निकाल देती, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो ईमन, और एक बहन दूसरी बहन का बुरा नहीं चाहती। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने और शहरयार ने मेरे लिए इतना सब किया। पता नहीं, मैं खुद सर हो गई थी। अच्छा बुरा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्लीज एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज माफी मत मांगो। जो कुछ होना था वो हो चुका है, उसे भूल जाओ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ।